हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं निडल कटर, निडल डिस्ट्रॉयर की। आप सामने अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारे पास एक ये इलेक्ट्रिकल निडल कटर है या निडल डिस्ट्रॉयर आप कह सकते हैं। हमारे पास एक हमने निडल्स भी रखी हुई है, सिरिंज पूरी रखी है। किस तरीके से हम इसको यूज़ करके डिस्कार्ड करेंगे हम वो बताएंगे। इसका वर्क कैसे होगा, इसके सारे पार्ट्स के बारे में बताएंगे। एक एक चीज़ें हम समझते हुए चलेंगे। इसके अंदर कितने फंक्शंस हैं, कैसे इसको ऑपरेट किया जाता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम बात करने जा रहे हैं निडल डिस्ट्रॉयर की। हमने अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली है, हाथ को भी बिल्कुल प्रिकॉशन में कर लिया है कि बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो किसी भी तरीके की। तो चलिए शुरू करते हैं। निडल डिस्ट्रॉय बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का, जो हर एक डिपार्टमेंट में जहाँ पे भी सिरिंज का काम हो रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो लेबोरेटरी हो, चाहे वो नर्सिंग होम हो, चाहे वो ओपीडी हो, ठीक है, कहीं पे भी अगर सिरिंज का यूटिलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे ये मशीन आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसका काम क्या होता है कि यूज्ड सिरिंज को डिस्ट्रॉय करना और उसके बाद उसको बीएमडब्ल्यू के प्रोसेस में भेजना। बीएमडब्ल्यू यहाँ कोई गाड़ी की बात नहीं की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है बायोमेडिकल वेस्ट की। तो बायोमेडिकल वेस्ट में जब आपकी कोई भी सिरिंज, यूज्ड सिरिंज जाती है, तो उस केस में क्या होता है, सबसे पहले उसको डिस्कार्ड किया जाता है, यानी उसको सेपरेट किया जाता है। जैसे आज के टाइम में गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, कूड़े को भी अलग अलग कलर कोड दे रखे हैं। गीला कूड़ा इसमें डालें, सूखा कूड़ा इसमें डालें, दवाई वाला कूड़ा इस कलर कोड में डालें। वो कलर कोड कहाँ से आया, वो बीएमडब्ल्यू यानी बायोमेडिकल वेस्ट के ही वहाँ से लिया गया है, जिससे हम कूड़े को अलग अलग सेपरेट, कैटेगरी वाइज सेपरेट कर सकें। ये प्लास्टिक पार्ट कहाँ जाएगा, नॉन प्लास्टिक कहाँ जाएगा, इन्फेक्टेड प्लास्टिक कहाँ जाएगा, नॉन इन्फेक्टेड प्लास्टिक कहाँ जाएगा। तो अब आज हम निडल के साथ में समझेंगे कि निडल को हम कैसे कैसे पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम निडल समझ लेते हैं। निडल हमारे पास ये है, क्रश निडल हम लोग ले रहे हैं इसी के लिए। तो ये है हमारे पास सिरिंज। सबसे पहले जान लेते हैं सिरिंज में कितने पार्ट होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज योर निडल कवर, ऊपर वाला। ये अंदर का हो गया, दिस इज योर निडल। इसको हम कहते हैं सेल्फ या बॉडी, ठीक है। और ये जो मैं मूव कर रहा हूँ, दिस इज योर पिस्टन। क्लियर हो गया। अब काम क्या होता है, पिस्टन से हम सक्सेशन करते हैं, बॉडी में फ्लूइड डिपॉजिट होता है। निडल की हेल्प से, यानी इसकी हेल्प से हम प्रिक करते हैं, और ये डिफाइंड होता है गेज, कि कितने गेज की ये निडल होगी, यानी पतली होगी कि मोटी होगी। क्या पतला मोटा की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ, अगर मैं ध्यान से आपको देखने को दिखाऊंगा तो आप कोशिश करेंगे, ये जो आपको गेज ये दिखाई दे रहा है, दिस इज द गेज पार्ट। ये आप अगर फोकस सही हो रहा हो तो आप देख पाएंगे, ये जो एजिंग सी यहाँ दिखाई दे रही है, दिस इज द गेज। इससे पता लगता है कि सिरिंज कितनी मोटी और पतली है। थोड़ा सा सिरिंज के ऊपर भी जाएंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सिरिंज के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है निडल डिस्ट्रॉयर का, सिरिंज डिस्ट्रॉयर का। तो अब इसको हमने करना क्या, सबसे पहले इसके पार्ट के बारे में जानते हैं। तो ये हो गया आपका पावर स्विच। ये पावर स्विच है, यहाँ से आप पावर उसमें इंडिकेट करते हैं। पावर का क्या काम होता है, इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है छोटा सा, जो क्या करता है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है उसको इनहेंस करने का भी काम करता है, जिससे क्या हो, अंदर शॉर्ट सर्किट हो सके। अब शॉर्ट सर्किट आप बोलोगे सर अंदर शॉर्ट सर्किट करा रहे हो, इसका मतलब स्पार्क होगा। जी हाँ, इसके अंदर स्पार्क होगा। दो प्लेटें होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। जब उसके अंदर निडल लगाई जाती है तो क्या होता है, जैसे एक प्लेट ये ऊपर हो गई और एक प्लेट ये नीचे हो गई, जब दोनों प्लेट में आता है, कनेक्शन होता है, मेटल की निडल है, तो क्या होता है, करंट पास होता है। करंट पास होने की वजह से स्पार्किंग होती है, और वो स्पार्किंग क्या करती है, वो निडल को बर्न कर देती है। इतना ज़्यादा हाई हीट टेम्परेचर जनरेट करती है कि निडल क्या होता है, बर्न हो जाता है। तो यहाँ आप देखोगे निडल बर्नर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जब हम ये डालेंगे अंदर, तो आप यहाँ पे क्रैकरिंग साउंड सुनोगे, जैसे कर 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 की आवाज जैसे स्पार्किंग में आती है, उस तरीके की। फिर ये है निडल कटर, यानी ये वाला जो एज है, ये क्या करता है, ये निडल के पार्ट को, यानी ये वाला जो पार्ट है आपका, अगर आप ध्यान से यहाँ देखोगे तो ये जो पार्ट है, ये वाला, इस पार्ट को क्या करेगा, कट कर देगा, यानी ये बॉडी अलग हो जाएगी और निडल आगे का पार्ट अलग हो जाएगा। एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए हम देख समझेंगे अब चीज़ को। हमने क्या किया, सबसे पहले इसको पावर में डाल दिया, ये हमने पावर स्विच ऑन कर लिया। ये तो हो गया इसके अपर पार्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर और क्या होता है। तो ये एक ट्रे होती है, इस ट्रे के अंदर आप देख सकते हो कि पहले से भी कुछ निडल्स हमने डिस्कार्ड कर रखी हैं, एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रही थी उसकी हेल्प से। अगर मैं इसके अंदर का थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं तो आप ये देख सकते हो कि ये आपका रैक है जो अंदर में रहता है। और थोड़ा सा अगर मैं और अच्छी से कोशिश करूं कि मैं दिखा पाऊं कि ये किस तरीके से आपका
काटता है। तो ये देखिए ये कटा हुआ इसके अंदर एक है, थोड़ा सा रिस्की है, आप इसे कभी घर में या लैब में इस तरीके से परफॉर्म ना करें इस एक्टिविटी को, क्योंकि यहाँ क्या है आपको अगर ये प्रिक हो जाती है, चुभ जाती है, तो आपका इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो आपको कोशिश करना है कि ये सारी चीज़ें एक्टिविटी आप घर पे परफॉर्म ना करें। इसको हम फोर्सेप की हेल्प से रिमूव करने की कोशिश करेंगे, वो सबसे बढ़िया रहेगा। ये देखिए अब इसके पीछे जो आप ये नट्स देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, इसके पीछे ही इसका सारा इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम लगा हुआ है। अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे इसके अंदर, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो, जहाँ निडल का, मैं इसको पावर स्विच ऑफ कर देता हूँ, कहीं पता लगा मुझे करंट नहीं लग जाए, तो ठीक है। अब यहाँ आप देखोगे ये एक ब्लेड लगी हुई है, ये जो मूवमेंट कर रहा है ये बेसिकली एक ब्लेड है जो कि क्या है आपकी कनेक्टेड है किससे, एक स्प्रिंग से और एक नट के थ्रू फिक्स कर रखी है। दूसरा वहाँ आप ये जो दो छोटी सी प्लेट्स देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे तो आपको दिख जाएगा, ये देखिए इस तरीके से ये जो चीज़ है आपका, मैं इससे दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये जो है बेसिकली ये आपका स्पार्किंग यानी बर्न का काम करता है। ये जो है आपका ये बर्निंग का काम करता है, ये आपका कटिंग का काम करता है। चलिए अब इसको हम लोग वापस से सीधा करके और समझाते हैं आगे ये किस तरीके से पूरी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। वापस से इसको असेंबल कर लिया है, पावर हमने यहाँ पे ऑन कर ली है, ये हमने पावर इंडिकेटर ऑन कर लिया, हमारा ट्रे लग चुका है, पूरा सिस्टम रेडी है। यहाँ पे अगर आप हल्का सा फील करोगे तो वाइब्रेशन जैसी आपको फील होगी, वो इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर है छोटा सा, उसकी वजह से हल्की वाइब्रेशन फील होती है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इसमें कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं होता है, आप ये ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आपको ऑन करके छोड़ना है, ज़रूरी नहीं है, आपको जब यूज़ करना है तब आप ऑन कीजिए इमीडिएटली सेम टाइम पे, क्योंकि होता क्या है ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट के साथ काम करता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, बैटरी की जैसे आप दो तारे लो और उसको आपस में टच करो, वो क्या होता है इमीडिएटली स्पार्क करती है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐसी रहती है कि वो स्पार्क करेगा। अब हम एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं, इसमें हम थोड़ा सा फ्लूइड लेते हैं जिससे आपको और अच्छी से जानकारी हो जाए। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारे पास सपोज एक पस फ्लूइड है फॉर एग्जांपल। ध्यान रखना है कि कभी भी अगर कोई भी बैक्टीरियल फ्लूइड होता है तो उसको डिस्कार्ड करने से पहले, क्योंकि होगा क्या, हीटिंग इफेक्ट से आपके बैक्टीरिया मर सकते हैं, सेल डैमेज हो सकते हैं, तो हमें हमेशा क्या रखना है कि हल्का सा आपको गैपिंग रखनी है। गैपिंग रखने के बाद आपको इसको ट्विस्ट करके रिमूव करना है। अब रिमूव करने का ध्यान रखना है कि आप कभी बियर हैंड ना हो, हमेशा ग्लव्स का यूज़ करें और कोशिश ये करें कि ये आपको प्रिक ना हो निडल हमेशा, अगर क्योंकि निडल प्रिक हुआ तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब यहाँ आपने क्या किया, ये देखिए, ये आप देखेंगे कि किस तरीके से ये स्पार्किंग हो रही है और ये पूरा जो है आपका निडल जो है, देखिए किस तरीके से आपका ये बर्न हो चुका है। ये इससे पहले अगर था बिल्कुल स्ट्रेट न्यू फ्रेश था, यहाँ पे ये टिप बर्न हो गया है, पूरा डिस्कार्ड हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसके बाद इसको हमने यहाँ कटर वाले पार्ट पे रखना है, इसको होल्ड करना है। होल्डिंग पोजीशन याद रखनी है कि कटर थोड़ा सा हैवी चलता है, आप चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं इस टाइम पे, बंद करके और फिर आप आगे फर्दर एक्टिविटी कर सकते हैं, या फिर आप इसे ऑन की कंडीशन में भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसको बंद कर लेते हैं जिससे हमें करंट शॉक लगने का चांस ना हो। अब यहाँ हमने क्या करना है, कटर को अपने एक फिंगर पर रखना है, थंब का यहाँ सपोर्ट देना है, इधर से इसको सपोर्ट रखना है कि ये ज़्यादा मूव ना करे, और ये हमने इसको कर दिया कट। जैसे ही कट किया, अब आप ये देखोगे कि इसका जो बॉडी का पार्ट था वो भी रिमूव हो चुका है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये देखो इसका बॉडी का आगे का भी पार्ट रिमूव हो चुका है। अब इस फ्लूइड को आप ट्रांसफर कर सकते हो किसी में भी। यहाँ ये बॉडी है, ध्यान रखना है कि जो बर्निंग है उसका इम्पैक्ट, कोई सी भी ब्लैंक टेस्ट ट्यूब ला दें, तो ये हमारी एक ब्लैंक टेस्ट ट्यूब है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे फ्लूइड को। ये हमने मान लीजिए पस फ्लूइड जो है ये हमारा इसमें ट्रांसफ़र हो गया। अब जो ये पार्ट बचा ये आपका इन्फेक्टेड प्लास्टिक में आ गया, तो ये चला जाएगा आपके किसमें, रेड डस्टबिन में। जो निडल वाला पार्ट था यानी और ये फ्लूइड जो है ये लैब टेस्टिंग के लिए चला जाएगा। ये हमने लैब टेस्टिंग के लिए यहाँ पे इसको अलग से हम रख देते हैं। ये हमारे पास एक सेट है सामान रखने का, हमने इसमें डाल दिया है। अब ये वाला जो पार्ट है
ये हमने यहाँ पे इसको रख दिया है अलग से रैक पे। अब ये जो पार्ट है इन्फेक्टेड वाला, अब हम इसको रेड डस्टबिन में डिस्कार्ड कर देंगे अलग से। हमारे पास रेड डस्टबिन है, हम वहाँ डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, आपका निडल कटर निडल डिस्ट्रॉयर का यूज़। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे और ये लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।